भारत में शिक्षा जगत के इतिहास में ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पेश की गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित जानकारी देंगे, साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की विशेषताएं और इसके तहत किए गए बदलाव की भी जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं काजल चौधरी, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आइए जानते हैं कि सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आखिर है क्या। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल तथा कॉलेज में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है और साथ भारत सरकार के द्वारा नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का शुभारंभ कर दिया गया है। सरकार के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP में काफी अहम बदलाव किए गए हैं। इस पॉलिसी में बदलाव करने का प्रमुख कारण भारत को विश्व स्तर पर महाशक्ति बनाना है। आपको बता दें कि अभी तक की शिक्षा पॉलिसी 1986 के रिफॉर्म पर वर्क करती थी। भारत की नई शिक्षा नीति के आ जाने से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के आने से पहले 10+2 पैटर्न को फॉलो किया जाता था, लेकिन अब इस नई नीति NEP के तहत 5+3+3+4 पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा दी जाएगी, साथ ही 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को भी शामिल किया गया है। 5+3+3+4 पैटर्न में पहले 5 सालों में होंगी नर्सरी, LKG, KG, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लासेस। इन क्लासेस में स्टूडेंट्स को बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी और जो एक बर्डन होता था फर्स्ट और सेकेंड क्लास के स्टूडेंट्स पर, उसे भी कम किया जाएगा। साथ ही उन बच्चों का फोकस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पर करवाया जाएगा। इसके बाद आते हैं आगे की 3 साल, जिसमें 3rd, 4th और 5th क्लास शामिल है। इन 3 सालों में बच्चों को बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स। और सबसे अहम बात जो इन 3 सालों की है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि बच्चों को सिर्फ हिंदी या इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई करनी होगी। अगर कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहता है तो वह इस नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ सकता है। अगला सेशन है फिर से आगे के 3 साल, जिसमें शामिल होंगी 6th, 7th और 8th क्लासेस। इसमें बच्चों को नॉर्मल सब्जेक्ट्स तो पढ़ाए जाएंगे ही, लेकिन इस सेशन की खास बात है कि इसमें स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट्स इसमें इंटर्नशिप भी कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जिसको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो वह किसी सिंगर के पास जाकर इंटर्नशिप कर सकता है। ऐसे ही अगर किसी बच्चे को कोडिंग का शौक है तो वह बच्चा कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर वहाँ कोडिंग सीख सकता है। इसके लिए बाकायदा स्कूल की तरफ से कुछ समय भी दिया जाएगा। इस सेशन का उद्देश्य है कि बच्चे अपने इंटरेस्ट को जाने कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और उस फील्ड की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उनको मिल सके। पहले सिर्फ स्टूडेंट्स को किताबी ज्ञान मिल पाता था, लेकिन इस नीति के तहत प्रैक्टिकल नॉलेज भी अब स्टूडेंट्स को मिल पाएगी। अब आगे बात करते हैं इस 5+3+3+4 पैटर्न के लास्ट के 4 सालों के बारे में, जो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें शामिल है 9th, 10th, 11th और 12th क्लासेस। इस सेशन में जो पहले एक स्ट्रीम सिस्टम होता था, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, अब वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब कोई आर्ट्स नहीं, कोई कॉमर्स नहीं और ना ही कोई साइंस। स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट्स का चयन कर सकते हैं। जैसे किसी को फिजिक्स सब्जेक्ट्स के साथ साथ हिस्ट्री पढ़ना है तो वह आराम से पढ़ सकता है, या किसी स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और उसे उसके साथ बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है तो वह भी आराम से पढ़ सकता है। मतलब बात यही है कि कोई भी स्टूडेंट्स अपनी इच्छा अनुसार अपने सब्जेक्ट्स का चयन कर सकते हैं। साथ ही इसमें एग्जामिनेशन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे। इसमें एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, मतलब कि 6 महीने का एक सेमेस्टर। तो 9 से लेकर 10th तक अब साल में सिर्फ 2 बार ही एग्जाम्स होंगे। तो ये था 5+3+3+4 पैटर्न का फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट पर अब नई शिक्षा नीति काम करती नजर आएगी। वहीं अगर हम बात करें हायर स्टडीज़ की, तो पहले क्या होता था कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने किसी प्रोग्राम में एनरोल किया है और उसे 1 या 2 साल में छोड़ दिया तो उसकी डिग्री नहीं दी जाती थी। उस स्टूडेंट्स को डिग्री प्राप्त करने के लिए वापस से नए तरीके से एडमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अब इस नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं होगा। इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं और यह बदलाव हैं कि अगर आप
यूनिवर्सिटी में 1 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको पहले 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 साल करते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल करते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर आप 4 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको रिसर्च के साथ डिग्री भी दी जाएगी। इसमें एक बात और है कि अगर आप किसी कारणवश अपनी डिग्री नहीं कंप्लीट कर पाए हैं और आप चाहते हैं कि आपको डिग्री मिले तो आप उसी कोर्स में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स नई शिक्षा नीति में लागू होंगे। आपको बता दें कि अभी इस नई पॉलिसी के लागू होने का कोई निर्धारित समय नहीं तय किया गया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कहा गया था कि इस नई शिक्षा पॉलिसी को साल 2022 से लेके 2023 के बीच में लागू कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। धन्यवाद।